Today we will discuss about the chapter 4 business study class 11 business services. The most important topic of the principle of insurance. क्या है principle of insurance? काफी कंफ्यूजन है बच्चों को, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए और मुझसे रिक्वेस्ट करी कि सर ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पे एक वीडियो बना दो। चलो जी देखो 2 मिनट में हम ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस याद कैसे करते हैं, मैं आपको इसका मेन पॉइंट बता रहा हूँ क्या है, फिर आप इसको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा एटमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ इसे याद रखना है गुड फेथ से। गुड फेथ क्या है कि जो इंश्योरेंस करने वाला है और करवाने वाला है उन्हें आपस में कोई भी बात छुपानी नहीं है। माने जो भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसे डिस्क्लोज करने इंश्योरर के सामने, इंश्योर्ड पर्सन को। माने इंश्योर्ड कौन है? जो इंश्योरेंस करा रहा है। इंश्योरर कौन है? जो इंश्योरेंस कर रहा है। तो कोई भी बात ऐसी छुपानी नहीं है। सपोज करो कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है और उसको कोई क्रिटिकल बीमारी है तो वो उसे छुपा नहीं सकता, उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तभी क्लेम मिलेगा, अदरवाइज क्लेम में फिर प्रॉब्लम आएगी। सेकंड है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है कि इंश्योरेंस कराने वाले और करने वाले में, मतलब कराने वाले का इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब इंश्योरेंस करने वाला उसे फोर्स नहीं कर सकता कि भाई तुझे इंश्योरेंस कराना ही कराना, पॉलिसी ले ही लो। मतलब कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब यह है कि जो इंश्योरेंस करा रहा है उसका भी इंटरेस्ट होना चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी टेक करने में। इंडिविनिटी क्या है जी? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिविनिटी बहुत ज्यादा आता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये प्रॉफिट कमाने का साधन नहीं होता कि हम सोचे भाई इंश्योरेंस करा लिया हम लाभ कमा लेना। इसे आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझो। सपोज करो आपने 10 लाख रुपए की कोई पॉलिसी ले रखी, अब आपका फायर इंश्योरेंस की 10 लाख की कोई पॉलिसी ले रखी, आपका लॉस हुआ 2 लाख रुपए का, तो आप 10 लाख रुपए नहीं मिलने के, 10 लाख का क्लेम नहीं कर सकते। कितने रुपए मिलेंगे? 2 लाख रुपए। जितने का लॉस हुआ है उतना ही आपको क्लेम मिलेगा। तो इसका इंडिनिटी का मतलब ये है कि आपका ये कोई जो इंश्योरेंस कराने का माध्यम है प्रॉफिट कमाने का कोई साधन नहीं है। ये आपको उसी स्थिति में ले आता है जैसे आप लॉस से पहले थे। कहने का मतलब है 2 लाख का लॉस हुआ तो 2 लाख का आपको क्लेम मिल जाएगा। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। कोजा प्रोक्सिमा। फोर्थ वाला क्या है? कोजा प्रोक्सिमा। कोजा प्रोक्सिमा का मतलब क्या है? सपोज करो हमने फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी 10 लाख रुपए की, लॉस हो गया ना, हमें वाटर से हमने पानी भर गया अपनी दुकान में, उससे लॉस हो गया, तो फिर 1 रुपया भी क्लेम नहीं मिलने का। कोजा माने जो रिलेटेड कोज है उससे ही क्या होना चाहिए? लॉस होना चाहिए। हमने फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है, अगर फायर से ही डैमेज होगा हमारा स्टॉक तो हमें क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने का। ये क्या है? कोजा प्रोक्सिमा। फिफ्थ है जी सबरोगेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबरोगेशन। सबरोगेशन का मतलब यह है कि हमने एक फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी, हमारी दुकान या जो शॉप है उसमें आग लगने से 5 लाख रुपए का लॉस हो गया हमारा। 5 लाख का क्लेम मिल गया कंपनी से। अब 5 लाख का क्लेम मिल गया, लेकिन जो स्टॉक है वो जला हुआ जो स्टॉक है उसमें जो अधिकार है वो इंश्योरेंस कंपनी का है, हमारा नहीं है, क्योंकि हमने तो 5 लाख रुपए ले लिए। समझ रहे ना? जैसे सपोज करो कार का एक्सीडेंट हो गया और कार के एक्सीडेंट में कार डैमेज हो गया, आपको पॉलिसी ले रखी थी आपने एक्सीडेंटल पॉलिसी, तो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए जो भी जितने का क्लेम था वो आपको मिल गया। तो जो कार है टूटी भी है, वो जो भी लोहा है जैसा भी है, उस पर अधिकार जो है इंश्योरेंस कंपनी का है, ना कि आपका। वो इंश्योरेंस कंपनी ले जाएगी। ये है सबरोगेशन। कंट्रीब्यूशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, लास्ट वाला कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन माने सपोज करो एक बंदा किसी 2 कंपनी से ले लेता है इंश्योरेंस। सपोज करो ए कंपनी से भी ले लिया और किसी बी कंपनी से भी ले लिया। ए कंपनी से ले लिया 10 लाख रुपए का, बी कंपनी से ले लिया 5 लाख रुपए का और लॉस हुआ हमें, सपोज करो लॉस हो गया जी 5 लाख रुपए का। टोटल लॉस कितना हुआ? 5 लाख रुपए का। अब ये 5 लाख रुपए का जो लॉस है केवल ए नहीं भरपाई करने का, इसकी ए और बी दोनों कंपनी देंगे अपने रेशो में। किस में देंगे? अपने रेशो में। अब इनका रेशो कैसे निकाल लेंगे? 10 लाख और 5 लाख, तो क्या आ जाएगा? 2:1। तो जो भी लॉस है, जैसे 5 लाख रुपए का लॉस है तो 5 लाख रुपए 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब है अगर हमने एक बंदे ने किसी 2 कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा तो फिर जितनी अमाउंट का, जितनी पॉलिसी का आपने इंश्योरेंस करा रखा उसका रेशो निकाल लेंगे और लॉस उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है। थैंक यू।